एक और दिन इंडियन फुटबॉल में एंड एक और कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है इंडियन फुटबॉल में। क्या है वो कंट्रोवर्सी, उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि काफी एक इम्पॉर्टेंट है ये डिस्कशन आज की एंड इम्पॉर्टेंट मैटर है ये, क्योंकि सितंबर में हमने जो टूर्नामेंट्स डिसाइड कर लिए हैं अब इतने सारे, उसमें हो ये रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है काफी सारे टूर्नामेंट्स का, जिसमें इंडियन टीम के अंडर 23 टीम के जो टूर्नामेंट्स हैं वो तो कॉन्फ्लिक्ट हो ही रहे हैं क्लब वाइज, बल्कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं क्लैशेस हो रही है उनकी अब AIFF के साथ एंड ईगोस टी मैच के साथ कि अब करा क्या जाए। डिस्कस करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोज मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब सितंबर के मंथ में देखा जाए तो बहुत कुछ आने वाला है हमारे लिए। इट विल बी प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट टाइट शेड्यूल पैक्ड मंथ इन इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री। हमने देखा कि कैसे हमने एक ही महीने में अभी सैफ चैंपियनशिप भी खेली, इंटरकॉन्टिनेंटल कप भी खेला, बट सितंबर में जो होने वाला है वो कभी भी नहीं हुआ इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री में। पहले हर एज ग्रुप ऑलमोस्ट compete करेगा अपने अपने टूर्नामेंट्स में, चाहे मैं बात करूं अंडर 23 की, चाहे मैं बात करूं सीनियर मेंस टीम की। बीच में ही ISL भी स्टार्ट हो रहा है, बीच में ही AFC चैंपियंस लीग भी स्टार्ट हो रही है, बीच में ही AFC कप भी हो रहा है, बीच में ही अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप भी होगी। बहुत कुछ होने वाला है सितंबर के मंथ में एंड कहीं ना कहीं ये आपस में मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है बिटवीन द क्लब्स एंड इंडियन नेशनल टीम कहीं ना कहीं, क्योंकि बात ऐसी है कि अंडर 23 जो एशियन गेम्स का स्क्वाड जा रहा है उसमें 6 से 7 प्लेयर्स ऐसे हैं जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं मोहन बगान को, उड़ीसा FC को एंड मुंबई सिटी FC को। एंड अब बात यह है कि जो इनके प्लेयर्स हैं इन तीनों क्लब्स के हमारे एशियन गेम्स के स्क्वाड में, ये पार्टिसिपेट कर पाएंगे प्लेयर्स या नहीं, वो एक देखने वाली बात हो गई है अब, क्योंकि उसी टाइम पे 18 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच में ACL के ग्रुप स्टेजेस भी खेले जाएंगे। फर्स्ट मैच डे एंड सेकंड मैच डे होगा 18 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच में एंड AFC कप भी होगा उसी दौरान, जिसमें मोहन बगान एंड उड़ीसा FC पार्टिसिपेट करने वाली हैं। वी ऑल नो दैट। एंड इन ACL उसमें हमारी मुंबई सिटी FC पार्टिसिपेंट है, वी ऑल नो दैट। एंड 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक हमारे एशियन गेम्स हैं। तो अनवर अली जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोहन बगान को, नरेंद्र गहलोत जो कि हमारे डिफेंडर है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उड़ीसा FC को, आकाश मिश्रा जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुंबई सिटी FC को, अपूया जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुंबई सिटी FC को। अगर मैं बात करूं विक्रम प्रताप सिंह जो कि एक और ऐसे क्लब से आते हैं जो कि ACL में है वो, तो कहीं ना कहीं ये सारे प्लेयर्स क्या पार्टिसिपेट कर पाएंगे एशियन गेम्स में, ये एक और अब बड़ा मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है, क्योंकि इतनी सारी डेट्स क्लैश हो रही हैं अब, क्योंकि ISL भी आपका जो है वो 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अंडर 23 की जो टीम है पहले वो चाइना जाएगी टू प्ले AFC अंडर 23 एशियन कप क्वालिफायर्स, फिर उसके बाद ऑलमोस्ट यही टीम हमारी जाएगी एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने, जो कि फिर से हमें चाइना में ही खेलने हैं ये वाले मैचेस भी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो ISL के जो कोचेस हैं उनका ये कहना है कि जो हम हैं ISL के कोच हैं, हम किसी रिस्पेक्टिव टीम के जो हमारा सैलरी लेते हैं, हम इतने ज़्यादा वेजेस लेते हैं वो इसीलिए लेते हैं ताकि जो हमारी टीम्स हैं वो ISL में अच्छा करें एंड हम जो कॉन्टिनेंटल स्टेज के कॉम्पिटिशन्स होते हैं जैसे कि ACL होगा, चैंपियंस लीग होगा और AFC कप होगा, उसमें हमारी टीम अच्छा करे। एंड कहीं ना कहीं अनवर अली, आकाश मिश्रा, अपूया ये अपनी अपनी टीम के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं एंड ये लाइनअप में हमारे को ज़्यादातर दिखेंगे। मुंबई सिटी FC की बात करूं या मैं चाहे मोहन बगान की बात करूं, तो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपनी टीम में स्टार्टिंग लाइनअप में होंगे, चाहे हम क्लब फुटबॉल की बात करें या चाहे हम इंटरनेशनल फुटबॉल की बात करें। बट अब सब्जेक्ट ये उठता है कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चैंपियंस लीग ज्यादा जरूरी है, AFC कप ज्यादा जरूरी है, या फिर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना ज्यादा जरूरी है। इस पे भी ISL के जो कोचेज हैं वो यही कह रहे हैं एंड जो एक
मीडिया में भी बातचीत चल रही है कि एशियन गेम्स आर नॉट द पार्ट ऑफ फीफा विंडो। फीफा विंडो के बीच में नहीं आता है एशियन गेम्स। एंड क्योंकि इस अंडर 23 टीम को काफी मैचेस मिल जाएंगे ऑलरेडी जब हम AFC अंडर 23 एशिया कप के क्वालिफायर्स खेलेंगे इन द स्टार्टिंग 10 days ऑफ सितंबर, तो क्या जरूरी है कि यही सेम टीम भी हम उतारें इन द एशियन गेम्स? क्योंकि कहीं ना कहीं ISL भी स्टार्ट होगा तो सारे जो कोचेज ISL क्लब्स के उनके ध्यान में ये भी होगा कि ISL भी स्टार्ट हो रहा है 22 सितंबर से एंड ACL भी स्टार्ट हो रहा है जिसको हम चैंपियंस लीग कहते हैं एशिया की, एंड AFC कप भी स्टार्ट हो रहा है। तो क्या ज्यादा जरूरी है इस टाइम? वेल देखा जाए तो दोनों ही कॉम्पिटिशन्स जो है क्लब वाइज भी एंड कंट्री वाइज भी अगर मैं सोचूं तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बट आई थिंक कि सुनील छेत्री सर, गुरप्रीत सिंह संधू, संदेश झिंगन अगर ये तीनों जाते हैं, जो कि अभी भी डिसाइड नहीं है, कंफर्म नहीं है पूरी तरीके से कि ये तीनों जाएंगे, अगर ये तीनों जाते हैं तो कहीं ना कहीं स्टिल आई थिंक कि अनवर अली, आकाश मिश्रा, अपूरिया को आप रिप्लेस नहीं कर सकते इस वक्त जो जिस फॉर्म में है इंडियन टीम। हर एक प्लेयर अपनी पोजीशन पे होना जरूरी है फॉर दिस एशियन गेम्स, क्योंकि एशियन गेम्स के लिए हमने इतना लड़ा है गवर्नमेंट से भी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से भी। अब आई थिंक कि यहाँ पे एशियन गेम्स में भी हमारी यही टीम जानी चाहिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनी प्लेयर टू प्ले इन ISL और ACL आई थिंक। क्योंकि अगर देखा जाए तो चैंपियंस लीग में भी जो है एशिया की, उसमें भी 6 फॉरेनर्स आप खिला सकते हो एंड वैसे भी आपको चैंपियंस लीग में 6 मैच डेज मिलेंगे, जिसमें से फर्स्ट एंड सेकंड मैच डे आपका सितंबर में और अक्टूबर में कंबाइंड है। तो कहीं ना कहीं इसके बाद भी आपके 4 मैच डेज पड़े होंगे ACL में, एंड AFC कप का भी कुछ ऐसा ही है फॉर्मेट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक फॉरेनर्स को आप अगर ज्यादा खिलाना चाहो इस फर्स्ट मैच डे और सेकंड मैच डे में तो आई थिंक ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि एशियन गेम्स फिर आपके 4 साल बाद आएंगे एंड किसको पता है कि हम अगले एशियन गेम्स में जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। एंड हमने इतनी चीजें करी हैं इस एशियन गेम्स में खेलने के लिए, इतनी हमने तरले करे हैं गवर्नमेंट को मनाने के लिए, तो व्हाई नॉट हमारा पूरा स्क्वाड जो सेलेक्ट है 22 मेंबर्स का, प्लस जो 3 हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ संदेश झिंगन, गुरप्रीत सिंह संधू एंड सुनील छेत्री, तो क्यों नहीं पूरा स्क्वाड ही जाए हमारे एशियन गेम्स का? क्योंकि रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री आई थिंक इट इज द बिगेस्ट ऑनर फॉर एनी प्लेयर इन एनी स्पोर्ट। तो आई थिंक फॉरेनर्स के ऊपर ज्यादा अगर तवज्जो दे ISL के जो कोचेज हैं, अभी शुरुआती दिनों में ISL के भी एंड कॉन्टिनेंटल कॉम्पिटिशन्स के भी, तो आई थिंक ज्यादा सही रहेगा वो। बट लेट्स सी, क्योंकि इतना टाइट कैलेंडर हो चुका है इंडियन फुटबॉल के, इतने ज्यादा कॉम्पिटिशन्स हैं, AIFF के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है इस सब को डील करना, क्योंकि इतने ज्यादा फिक्सचर्स कभी एक साथ कंजेस्टेड कभी माहौल हुआ नहीं है ऐसा इंडियन फुटबॉल की कैलेंडर में। वेल इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर AIFF इन ऑल कि वो कैसे इन सब से कोप अप करते हैं एंड क्या वो प्लेयर्स को कहते हैं कि अपनी कंट्री को प्रायोरिटी दो या अपने क्लब्स को पहली प्रायोरिटी दो, वो एक देखने वाली बात होगी। तो कैसे आप इस मैटर को देखते हो? क्या कॉन्टिनेंटल कॉम्पिटिशन्स ज्यादा जरूरी हैं या फिर एशियन गेम्स ज्यादा जरूरी है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब। टिल देन